दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर स्टडी स्मार्टर दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पॉलिटी के एक और नए चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है दोस्तों, इसका विश्लेषण दोस्तों भाग 1 में किया गया। कितने में दोस्तों? तो भाग 1 में, और आर्टिकल 1 से 4 तक इसका दोस्तों प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले एक बात आती है तो दोस्तों, तो भारत संघ, क्या दोस्तों? संघ यानी कि यूनियन। तो दोस्तों, क्या है यूनियन? संघ क्या होता है दोस्तों? तो 3 शब्द आता है दोस्तों। पहला है यूनियन, यूनियन। दूसरा आता है दोस्तों फेडरेशन, फेडरेशन। तो दोस्तों, यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। अब दोस्तों, आप हैरान हो जाइएगा सुन के कि तीनों का हिंदी संघ होता है। तीनों का हिंदी दोस्तों संघ होता है, लेकिन तीनों का तात्पर्य अलग अलग जगहों पे अलग अलग है दोस्तों। अब बात करें, सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, उसके बाद हम सबको देखेंगे दोस्तों। तो कॉन्फेडरेशन का दोस्तों सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं दोस्तों। तो आप सुने होंगे यूएसएसआर, क्या दोस्तों? तो यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर मतलब क्या है दोस्तों? तो यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ, रूस का जो संगठन था दोस्तों, सोवियत संघ या पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ दोस्तों, यह इसका उदाहरण है। किसका दोस्तों? तो कॉन्फेडरेशन के। तो कॉन्फेडरेशन होता क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल आपको देते हैं दोस्तों। यह एक दोस्त है दोस्तों चीन, यह एक देश है दोस्तों रूस, रूस मानिए, और यह एक देश है दोस्तों नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अब दोस्तों, तीनों संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब स्वयं का प्रभु, अपना निर्णय ले सकते हैं। तो तीनों दोस्तों, तीनों आपस में मिलके दोस्तों संप्रभु देश एक निर्माण करते हैं कॉन्फेडरेशन का। तीनों देश एक साथ मिल जाते हैं दोस्तों, यानी कि इससे तात्पर्य है दोस्तों कि यह संप्रभु देशों का समूह होता है, संप्रभु देश का समूह होता है, संप्रभु देश का समूह होता है दोस्तों। कौन? तो कॉन्फेडरेशन। मतलब तीन देश हो गए दोस्तों, तीनों संप्रभु, और तीनों मिलके कॉन्फेडरेशन का निर्माण किए दोस्तों। अब जो एक कॉन्फेडरेशन है दोस्तों, तीनों संप्रभु हैं, ताकि तीनों संप्रभु हैं दोस्तों, तो इनके बीच अब तीनों किस लिए संगठन बनाए? ताकि युद्ध होवे तो तीनों मिलकर लड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि इनका परिसंघ पूरा उसको नहीं कॉन्फेडरेशन कर पा रहा है दोस्तों, तो जब यह संप्रभु है तो यह निकल भी सकते हैं उस संघ से, मतलब उस कॉन्फेडरेशन से निकल सकते हैं दोस्तों, यूएसएसआर से निकल सकते हैं दोस्तों। तो यह इनके बीच कमजोर बन संबंध पाया जाता है, इनके बीच कमजोर संबंध, इनके, या फिर इनको बोल सकते हैं इनके बीच, इकाइयों के बीच कमजोर संबंध पाया जाता है, कमजोर संबंध पाया जाता है, कमजोर संबंध पाया जाता है, और कभी भी टूट सकता है, और टूट सकता है दोस्तों, क्योंकि सभी संप्रभु हैं दोस्तों। अगर इनके लायक इनका कॉन्फेडरेशन नहीं रहा तो दोस्तों लीव कर जाएंगे, छोड़ देंगे दोस्तों, कि जाइए आप अपने हाल पे रहिए सोवियत संघ जी। और यही एक कॉन्फेडरेशन दोस्तों, संप्रभु देश मिलके कॉन्फेडरेशन का निर्माण करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आप ये इसको सोचिए कि 3 गो लड़के हैं, और तीनों लड़के एक साथ मिलके निर्माण कर रहे हैं एक बड़े झुंड का, जिससे वो लड़ सके। अब उसके बाद दोस्तों एक दो शब्द आते हैं, एक यूनियन और एक फेडरेशन। हमारा देश जो यूनियन का उदाहरण है दोस्तों। तो सबसे पहले फेडरेशन की बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों कि यह एक व्यक्ति है दोस्तों, यह भी एक व्यक्ति है दोस्तों, और यह भी एक व्यक्ति है दोस्तों, और यह एक व्यक्ति है दोस्तों। तो सब जो व्यक्ति हैं दोस्तों,
या छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि यह गीता, सीमा सीमा राकेश, रामू कुछ भी हैं दोस्तों, यह तीनों को बड़े आते हैं, सताते हैं दोस्तों, और जब आते हैं 2 थाप मार के निकल जाते हैं दोस्तों। तो यह लोग सोचे कि अरे हमें मार दे रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। तो यह चारों मिलकर दोस्तों, यह चारों मिलके फेडरेशन का निर्माण किए कि भले ही वो हम अकेले अकेले हैं तो मार दे रहे हैं, लेकिन हम सब मिल जाएंगे तो उनसे लड़ सकते हैं, उन्हें हम ढेला तो उठा के मार के भाग सकते हैं। तो इसलिए यह फेडरेशन का निर्माण करते हैं, मतलब राज्य दोस्तों, सब राज्य एक साथ मिलकर फेडरेशन का निर्माण करते हैं। इन राज्यों के बीच समझौता होता है कि देखो लड़ेगा तो हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और उससे लड़ेंगे दोस्तों। तो यह हो गया फेडरेशन दोस्तों। इसका हम परिभाषा दे सकते हैं दोस्तों कि राज्यों के बीच फेडरेशन जो होता है दोस्तों, फेडरेशन होता है दोस्तों, इसमें छोटे राज्य मिलकर बड़े देश का निर्माण करते हैं। छोटे राज्य हम कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए छोटे छोटे बच्चे हुए मिलकर एक बड़ा झुंड का निर्माण किए। तो छोटे राज्य मिलके बड़े देश का निर्माण करते हैं, बड़े देश का निर्माण करते हैं। छोटे राज्य मिलके दोस्तों बड़े देश का निर्माण करते हैं। अब यह कैसे करते हैं दोस्तों, तो अभी हम देखें। यह रामू श्यामू सब मिलके एक देश का निर्माण किए दोस्तों। अब यूनियन की बात करें दोस्तों, तो यह एक यूनियन है दोस्तों। यह अपने आप को दोस्तों कई भागों में बांट लेता है दोस्तों। यह राज्य हो गया, यह राज्य हो गया, क्योंकि समस्या यह होता है दोस्तों कि इनको नियंत्रण करने में कठिनाइयाँ हो रही थी। अब देखें कि यूपी में दंगा हुआ, उसको शांत करें तो कहीं यहाँ हो गया तो कहीं वहाँ हो गया। तो इन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों, यह प्रशासनिक सुविधा के लिए यह प्रशासनिक सुविधा के लिए यह प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने आप को बांट लेते हैं, अपने आप को बांट लेते हैं। अपने आप को प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों राज्यों में विभाजित कर लेते हैं, राज्य में विभाजित कर लेते हैं, राज्य में विभाजित कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। कन्फेडरेशन संप्रभु देशों का समूह होता है दोस्तों, जो कि सोवियत संघ, यूएसएसआर इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों। और फेडरेशन की बात करें दोस्तों, तो आप नाम सुने होंगे यूएसए, यूनाइटेड राष्ट्र संघ अमेरिका दोस्तों। यूनाइटेड मतलब यह राष्ट्र संघों, यह भी राज्यों के संघ एक समझौता का परिणाम है क्या दोस्तों, तो यूएसए, यूनाइटेड राष्ट्र संघ अमेरिका दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा अपना प्यारा भारत। भारत दोस्तों, जो कि भारत एक केंद्र है दोस्तों, यूनियन है, और राज्यों में अपने आप को विभाजित इसलिए किया है क्योंकि प्रशासनिक सुविधा दे सके अच्छे तरीके से दोस्तों। तो छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं तो फेडरेशन हो गया, और एक देश अपने आप को विभाजित कर लेता है राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए तो उसे यूनियन बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब फेडरेशन को हम हटाते हैं दोस्तों, कन्फेडरेशन को हटाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूनियन और फेडरेशन में समता क्या है, दोनों में समानता क्या है। यूनियन और एक तरफ हो गया फेडरेशन। फेडरेशन तो दोस्तों अब जब यूनियन, जब संघ अपने आप को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर लिया दोस्तों, तो केंद्र होगा जो दोस्तों अपना सरकार चलाएगा ही, लेकिन साथ में साथ राज्य भी खोजेगा कि हमें भी कोई अधिकार दीजिए, और राज्य फेडरेशन में क्या होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों दोहरी सरकार होती है। पहला दोहरी सरकार, दोहरी सरकार, पहला केंद्र सरकार दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्या, तो इन दोनों में समानता, इसको हम समानता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं।
किस किस में? तो यूनियन और फेडरेशन में हम समानता देख रहे हैं। किन इन दोनों में समानता क्या है? तो केंद्र सरकार भी होगा दोस्तों और राज्य सरकार भी होगा। हाँ तो दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में पाया जाएगा। इसमें हम डैश कर दे रहे हैं दोस्तों, आप दोनों में लिख लीजिएगा कि दोनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पाई जाएगी, क्योंकि राज्य दोस्तों अपना हक मांगेगा और केंद्र अपना मांगेगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो शक्तियों और कार्यों का विभाजन, शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन, कार्य का विभाजन। दोस्तों मान लीजिए कि यूनियन है, तो यूनियन जब अपने आप को संघ अलग करेगा राज्यों में, तो राज्य कहेगा कि हमें क्या आप देंगे, अलग कर रहे हैं तो हमें भी तो कोई शक्तियाँ और कार्य देंगे दोस्तों। तो वह शक्तियाँ और कार्य राज्य को अलग होती है और केंद्र को अलग होती है, अर्थात एक तरफ राज्य की शक्तियाँ, एक तरफ केंद्र की शक्तियाँ दोस्तों दोनों विभाजित होती है। तो दोनों में केंद्र और शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ दोस्तों विभाजित होती है। यह दोनों में समानता है दोस्तों, यूनियन और फेडरेशन में, कि दोनों में केंद्र और राज्य की शक्तियाँ विभाजित होगी। अगर तीसरा बात करें हम दोस्तों, तो अब एक बात है दोस्तों, अगर दोनों के नियम कानून बने हैं दोस्तों कि राज्य राज्य मिलकर एक फेडरेशन बनाया या फिर संघ यूनियन अपने आप को अलग करके राज्य बनाया दोस्तों, तो उनमें अगर कोई विवाद हो गया दोस्तों, तो वह किस पे आधारित चलेगा दोस्तों? तो वह कैसे चलेगा दोस्तों? तो दोनों में एक लिखित संविधान होता है जहाँ लिखा पड़ा होता है। अब शक्तियाँ दे रही है केंद्र, यूनियन दे रही है राज्य को, या फिर राज्य अपने आप को दे रही है, केंद्र को दे रही है। तो लिखित संविधान सब लिखित होता है दोस्तों, क्योंकि अगर लिखित नहीं होगा दोस्तों तो विवाद का कारण बन सकता है। तो दोनों में लिखित संविधान होता है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता यह भी दोनों में। अब संविधान की सर्वोच्चता, इसको आप एग्जाम्पल से समझे दोस्तों। अगर दोनों में विवाद हो गया दोस्तों, तो आखिर किसका मानेगा? राज्य कहेगा कि नहीं मेरा नियम चलेगा और केंद्र कहेगा कि मेरा नियम चलेगा। इसलिए दोनों दोस्तों, दोनों में संविधान सबसे ऊपर होगा, यानी कि दोनों के विवाद को सलटाया जाएगा किसके माध्यम से? तो संविधान के माध्यम से सलटाया जाएगा दोनों के विवाद को। अब इसको घर के एग्जाम्पल से समझिए। अगर मम्मी पापा में लड़ाई हुआ दोस्तों, तो एक अगर तो मम्मी कहेंगे कि नहीं मेरा घर में चलेगा, पापा कहेंगे नहीं मेरा चलेगा, तो दोस्तों इनका विवाद कैसे सुलटेगा? तो उसके लिए लिखित हो दोस्तों कि नहीं आप रूठेंगे तो हम आपको मनाएंगे, आप रूठेंगे तो हम मनाएंगे। तो लिखित हो दोस्तों, तो जल्द से जल्द सलटाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान होता है, और इसमें दोस्तों सबसे ऊपर संविधान होता है जिसके माध्यम से विवाद को खत्म किया जा सके दोस्तों। अब दोस्तों और तीसरा जो पांचवा है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि दोनों में होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी दोनों में होता है दोस्तों। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि दोनों में लड़ाई, दोनों में किसी प्रकार का विवाद हो गया दोस्तों, तो इसका फैसला कौन करेगा? संविधान के माध्यम से होगा, लिखित संविधान है, संविधान सर्वोच्च। इसका फैसला कौन होगा दोस्तों? राज्य कहेगा कि मेरे लोग करेंगे, केंद्र कहेगा कि मेरे लोग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ बनाया जाए। तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, अर्थात न्यायपालिका इसका फैसला करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम दोनों में समानता देख लिए दोस्तों, अब दोनों में विषमता को देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर। दोनों में क्या देखते हैं दोस्तों? तो अंतर। अभी समानता को हटाकर हम अंतर देखने वाले हैं। तो दोस्तों यूनियन में है जो अधिकांश शक्ति होगा, जो दोस्तों किसके पास होगा? तो केंद्र के पास। अधिकांश शक्ति, अधिकांश शक्ति केंद्र के पास। और इसमें अधिकांश शक्ति दोस्तों राज्य के पास। अधिकांश शक्ति राज्य के पास।
अब दोस्तों इससे क्या तात्पर्य है? अब दोस्तों यहाँ यूनियन यानी कि संघ राज्य में अपने आप को प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा है दोस्तों। तो यह बांटा है दोस्तों, तो अधिकांश शक्तियाँ किस में निहित होगी दोस्तों? तो यहाँ यूनियन कहेगा कि मैं संघ हूँ, मैं तुम्हारा निर्माण किया हूँ। अब दोस्तों पिता के 4-5 बच्चे हैं दोस्तों, तो अधिकांश शक्तियाँ किस में निवास करेगी दोस्तों? पिता में ही। पिता चाहेंगे तो उनको हिस्सा दे अथवा नहीं दे। और यहाँ समझिए अधिकांश शक्ति राज्य के पास इसलिए होता है क्योंकि राज्य मिलकर निर्माण किए दोस्तों। इसमें 4 पुत्र हैं, उनके पिता बीमार थे, उन्होंने अपने खून से उनको सींचा, अपना खून दे के उनको फिर से जीवित किया है दोस्तों। तो इनमें शक्ति उनका होगा। तो उसी प्रकार इसको आप रिलेट कीजिए, अधिकांश शक्ति राज्य के पास होगा दोस्तों, क्योंकि राज्य बदला लेंगे दोस्तों, कहेंगे हम संघ का निर्माण किए हैं तो अधिकांश शक्ति हमारे पास होना चाहिए। और यहाँ अधिकांश शक्ति केंद्र के पास होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। और यहाँ दोस्तों अवशिष्ट शक्ति राज्य के पास। अवशिष्ट शक्ति राज्य के पास। तो दोस्तों आप इसको एक एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं दोस्तों, अधिकांश शक्ति केंद्र के पास। तो अधिकांश शक्ति आप देखे होंगे दोस्तों, अगर केंद्र निर्माण किया राज्य, अगर आपके घर में आपके बहन या आपके माता मान लीजिए कि मैगी बनाए, तो मैगी बनाए तो उनका अधिकांश उनका उन पे कब्जा होगा, वह ज़्यादा लेंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार अधिकांश शक्ति केंद्र यूनियन निर्माण किया है तो यूनियन के पास होगा, यहाँ राज्य निर्माण किया है तो राज्य के पास होगा दोस्तों। वही बात करें अवशिष्ट शक्ति से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो दोस्तों पहले जो हमारे 1900 मान लीजिए कि 55-60 में दोस्तों मान लीजिए कि 10 काम थे, और 10 में जब विभाजन हो गया तो दोस्तों मान लीजिए कि 5-5 दोनों केंद्र और राज्य में हो गया दोस्तों। तो उसके बाद नया काम आया, मान लीजिए कि एक मोबाइल आया, तो मोबाइल के काम को कौन देखेगा दोस्तों? तो इसके लिए विवाद होगा दोस्तों। तो यहाँ होगा दोस्तों यूनियन में, जब यूनियन से निर्माण हुआ है राज्य के, तो यूनियन कहेगा कि अधिक जो अवशिष्ट शक्ति नए कार्य आए हैं जो हमारे पास होंगे, वहीं फेडरेशन में यह कहेंगे कि नहीं नया काम आया है जो हमारे हाथ में होंगे। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्ति यहाँ केंद्र के पास होंगे और यहाँ राज्य के पास होंगे। आपको इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों। मतलब घर में सब चीज चल रहा था दोस्तों, अब घर में अगर नया फोन आ गया दोस्तों, तो अब शिक्षक शक्ति किसके पास जाएगा? तो आपके पिता माता के पास चल जाएगा दोस्तों यहाँ यूनियन में, क्योंकि पिता और माता से आपका निर्माण हुआ है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों राज्य का पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। पृथक का अधिकार नहीं होगा। अधिकार नहीं होगा। यहाँ राज्य के पृथक का अधिकार होगा। पृथक होने का अधिकार होगा। यह दोनों में अंतर है दोस्तों। अब दोस्तों यूनियन संघ से अगर राज्य के निर्माण हुआ है दोस्तों, तो यहाँ जैसे भारत में, तो भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत संघ अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा है दोस्तों। लेकिन वही बात करें तो फेडरेशन में तो अमेरिका के राज्य अलग हो सकते हैं दोस्तों सैद्धांतिक रूप से दोस्तों। वह अपने आप को अलग कर सकते हैं कि हम केंद्र का निर्माण किए, हम संघ का निर्माण किए। लेकिन दोस्तों व्यवहारिक रूप से अमेरिका के भी राज्य अलग नहीं हो सकते, यूएसए के भी राज्य अलग नहीं हो सकते। हो गए तो परमाणु बम से धुन दिए जाएंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से तो पृथक हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राज्य के पृथक अधिक नहीं हो सकते हैं दोस्तों किसमें? तो यूनियन में। और राज्य पृथक हो सकते हैं तो फेडरेशन में। उसके बाद बात करें दोस्तों कि राज्य की सीमा यूनियन में आसानी से परिवर्तन, राज्य की सीमा आसानी से परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है दोस्तों, आसानी से हो सकता है।
आसानी से हो सकता है। यहाँ राज्य की सीमा नहीं परिवर्तन, राज्य की सीमा परिवर्तन नहीं हो सकता, राज्य की सीमा परिवर्तन नहीं हो सकता दोस्तों राज्य की सीमा इसमें क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता है संघ में? यहाँ जब चाहेगी दोस्तों संघ 2 थप्पड़ मारेगी बिहार को और कहेगी कि तुमसे झारखंड अलग हुआ, और बिहार को 2 थप्पड़ मारेगी फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ दोस्तों, क्योंकि यूनियन संघ जैसे भी चाहे अपने आप को राज्यों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन राज्य की सीमा में परिवर्तन फेडरेशन में नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि राज्य ने फेडरेशन का निर्माण किया है। वहीं जब राज्य की सीमा परिवर्तन नहीं हो सकता है दोस्तों यहाँ, तो यहाँ कैसी नागरिकता पाई जाएगी? दोहरी दोस्तों, क्योंकि एक राज्य की नागरिकता होगी, एक तरफ केंद्र की नागरिकता होगी, तो यहाँ दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता दोस्तों। वहीं बात करें तो यहाँ सिंगल नागरिकता मतलब एकल नागरिकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर भारत में डबल नागरिकता पाई जाएगी दोस्तों, तो पता चला कि बिहार से कभी झारखंड अलग हुआ, कभी उड़ीसा अलग हुआ, तो हमेशा सर्टिफिकेट लेके घूमते रह जाइएगा कि मेरा नागरिकता यहाँ का कर दीजिए, मेरा नागरिकता वहाँ के कर दीजिए। इसलिए दोस्तों इसको कैसा किया गया? तो एकल नागरिकता यूनियन में। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि ये सब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर संवैधानिक प्रावधान के बारे में दोस्तों। क्या दोस्तों? तो संवैधानिक प्रावधान के बारे में। पहला जो आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद भारत के, तो दोस्तों हम अनुच्छेद देखने से पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश के जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दोस्तों केसी वेयर, केसी वेयर, केसी वेयर, यह भारत को दोस्तों, यह भारत को अर्ध परिसंघीय देश कहते हैं, अर्ध परिसंघीय देश कहते हैं दोस्तों, अर्ध परिसंघीय देश कहते हैं, अर्ध परिसंघीय देश कहते हैं। ऐसा क्यों मेरे मित्रों? तो अर्ध परिसंघीय देश, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्वासी फेडरल। क्या? क्वासी फेडरल। क्वासी मतलब अर्ध और फेडरल मतलब दोस्तों की संघ। तो अर्ध परिसंघीय क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि अभी हम बात किए कि कुछ ना कुछ फेडरेशन और यूनियन में समानता है और कुछ ना कुछ दोनों में अंतर है, तो कुछ समानता है, इसलिए अर्ध संघीय इसको कहा गया। किसके द्वारा दोस्तों? केसी वेयर के अनुसार। और केसी वेयर ने भारत के बारे में एक स्टेटमेंट दी दोस्तों कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। केसी वेयर ने बोला दोस्तों भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो विनाशी राज्य मतलब दोस्तों भारत की जो राज्य की सीमा है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो भारत के विनाशी राज्यों से तात्पर्य है कि भारत की राज्य की सीमा परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन भारत के संघ का परिवर्तन सीमा नहीं किया जा सकता। इसको आप लिख लीजिए, भारत की सीमाएं, राज्य की सीमाएं का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारत के केंद्र का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इससे तात्पर्य है कि भारत एक विनाशी राज्य, यानी कि राज्य की सीमाएं का विनाश किया जा सकता है, लेकिन देश के संघ की सीमाएं का विनाश नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका जो है दोस्तों वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों की अविनाशी संघ है।
तो अमेरिका के अविनाशी राज्यों से अविनाशी संघ से क्या तात्पर्य? तो मतलब अमेरिका की ना तो राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और ना तो केंद्र की सीमाएं में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। किसका? तो अमेरिका के दोस्तों। अमेरिका अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो ये सब आप लिख लिए होंगे दोस्तों, आप लिखते चलिएगा। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो संवैधानिक प्रावधान के बारे में। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों? अर्थात इंडिया यानी कि भारत दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है दोस्तों, इंडिया जो कि भारत है, क्या दोस्तों? इंडिया, इसको लिखा है इंडिया, हिंदी में दोस्तों इंडिया जो कि भारत है, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 आपको याद रखना है दोस्तों, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसी के बारे में विवाद आएगा दोस्तों, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों कि दोनों में विवाद क्यों आया, इंडिया डेट इज भारत ही क्यों लिखा गया, भारत डेट इज इंडिया क्यों नहीं लिखा गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।